100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसको 10 साल पुरानी पार्टी आंख दिखाती है, लात मारती है और भैया धमकाती है कि जो 80 साल के प्रधानमंत्री का बटन फाड़ देता है और एक जो संविधान लिखने वाले की बेइज्जती कर देता है उसके साथ खड़े देख लो। ये है ये औकात, देख लो बाबा साहब भीम अम्बेडकर के अपमान करने वाले के साथ खड़े हैं। ये है दोगलीपंथी इनकी। बाबा साहब भीमराव का बाबा साहब के अपमान की बात करते हैं। इनका नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी टांगों पर रखकर उनकी फोटो के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करता है। ये करेंगे, अरे भैया शर्म की एक पराकाष्ठा होती है। संविधान दिवस पे बात हो रही थी, 12 घंटे तक कांग्रेस को कोई जवाब नहीं मिला। जब सौरभ चाचा का फोन आया कि एक काम करो, अमित शाह जी का जो लपक लो, बस उस पर मचा क्या दिखा रहे हैं, देखिए बात है सौरभ चाचा जब खुद से एडिटिंग करेंगे तो ऐसा ही बनेगा ना। कांग्रेस के देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं ना, जो तुम ये मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे, क्या गम भाई। मेरा भाई अभी कांग्रेस की बात कर रहा था ना, लेकिन हम लोग के बीच में आके बीजेपी हो जाता है। दिल में उसके कांग्रेस ही है, लेकिन झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल देता है कि हाँ हम कांग्रेस के नहीं है। मैंने तो दर्द होता है, दुख होता है, चिंता होती है, मन विचलित हो जाता है कांग्रेस की ऐसी व्यथा देखकर। एक बात बताइए, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसको 10 साल पुरानी पार्टी आंख दिखाती है, लात मारती है और भैया धमकाती है और गठबंधन से बाहर निकालने की धमकी देती है। एक बात बताइए, क्या चिंता नहीं होगी, क्या मन में व्यथा नहीं होगी? अरे होती है, पुरानी पार्टी है, अरे भ्रष्टाचारी ही तो सही, क्या हुआ, लेकिन हम उसको सिखाएंगे, हम उसको राजनीति करना सिखाएंगे, देशभक्ति का पाठ जनता सिखाएगी, कैसे सीखो और उसके बाद सत्ता पे आओ। लेकिन आम आदमी पार्टी एक नवसिखिया पार्टी, सबसे बूढ़ी अम्मा वाली पार्टी को ऐसा लात मारती है तो उस समय मन व्यथित हो जाता है। अब तो कांग्रेस ने भी बोल दिया एंटी नेशनल पार्टी, ऐसा क्यों आखिर? आज भी कांग्रेस वो पार्टी है, मरी हुई क्यों न हो, लेकिन आप जिस बुथ पे जाएंगे हिंदुस्तान के, एक आध वोट जरूर पड़ेगा। पर ये खुजली लाल, ये जो दिल्ली में सिमटने वाला, ये उसको आंख दिखाए कांग्रेस को, जो तू किसी कहीं का नहीं है, वो उसको कहे गठबंधन से बाहर के रास्ता दिखा देंगे और कांग्रेस इस तरह मुंह बन के सुनता रहे। ये धिक्कार है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट टाइम का, इससे अच्छा एग्जांपल आपको शायद ढूंढते हुए नहीं मिलेगा। वक्त था सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का, जब लोग विनोद कांबली को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और सचिन तेंदुलकर को कम देते थे। सचिन तेंदुलकर चौथे नंबर आते थे, विनोद कांबली फर्स्ट डाउन आते थे, लेकिन अहंकार हो गया कि मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। हो गया अहंकार विनोद कांबली को, विनोद किसको हो गया है? अरे बता तो दिया, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए भैया मेरी। हो गया बीजेपी को। अरे अहंकार से भरा हुआ तो राहुल गांधी है, चुनाव हारने के बाद। मैंने क्या अहंकार हो गया था विनोद कांबली को कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन जब बैटिंग लाइन उनकी बिगड़ गई और वो किसी की नहीं सुन रहे थे, अपने कोच की नहीं सुन रहे थे, बीसीसीआई की नहीं सुन रहे थे, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पैसे के मोहताज हो गए। यही केजरीवाल जी हम कह रहे हैं आप सुधर जाइए। वो सचिन है कांग्रेस, वो बैटिंग करेगा, जिस दिन उसकी घुटना ठीक हो गया तो फ्रंट पे आएगा और वो अच्छी बैटिंग करेगा। देखिए, अहंकार केजरीवाल में नहीं, अहंकार कांग्रेसियों के कार्यकर्ताओं में आ गया है। अब बताइए कैसे कांग्रेसियों के कार्यकर्ताओं में आ गया। याद कीजिए 24 के चुनाव से पहले जब शीश महल घोटाला हुआ था, जब दारू घोटाला हुआ था, इनके आका मतलब इनके नेता जाते थे, पुलिस में कंप्लेंट करते थे और जेल में डालने की बात करते थे। जब चुनाव का समय आ गया ये उनको पप्पा बोलने लगे। इसी पे एक कवि ने कहा था, थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। यही चीज है भाई साहब, यही चीज है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को तवज्जो अगर किसी ने दिया है, कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं ने दिया, राहुल गांधी ने दिया है। अगर राहुल गांधी जी को आप हटा दीजिए, राहुल गांधी जी को हटा दीजिए, तभी तो देश कहता है अरे साहब हमने 55 साल की सत्ता देखी, सत्ता दे दी सिर्फ गांधी देखकर, हमने 55 साल की सत्ता दे दी सिर्फ गांधी देखकर। अरे क्यों परेशान हो काका मोदी जी की बांधी देखकर। लेकिन साहब ये समझेंगे कैसे, ये बोलेंगे कैसे, ये तो परेशान है, ये तो परेशान है, क्योंकि ये खुद इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। देखिए ये वो आदमी है जो भेड़िए
जो भेड़िए की खाल में शेर समझ रहे हैं। ये आदमी है, शक्ल दिखा दो, यानी कि ये वो अनपढ़ आदमी है, ये गवार आदमी है, वो बकरी को भी शेर समझ रहे हैं। इन्हें आज तक जिंदगी में पता नहीं चला है कि हम खड़े कहाँ हैं। इस धरातल को बनाने वाले को नहीं पता ये कौन है। ये तो अंधभक्ति को नहीं थी। नया जुमला जब ये बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप माइक हमारे देखिए ये मेरा भाई बेरोजगारी का मारा, महंगाई का मारा, और घर पे जाता है तो बीबी का मारा। घर में जाता है बीबी का मारा, अरे सुनो, घर पे जाता है बीबी का मारा, लेकिन यहाँ बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव का चल रहा है। आपको देखना चाहिए कि देश के हित में कौन खड़ा है और कौन देश के हित में नहीं खड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो या केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आज हमारे देश के अंदर महंगाई कहाँ जा रही है। आज मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखा दूंगा कि देखने के लिए आप सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार क्या हुआ? एक हवाई चप्पल वाला, एक स्लीपर वाला हेलीकॉप्टर बैठेगा। आज वंदे भारत में बैठने की औकात नहीं है। जनरल डब्बा है ही नहीं। देख लो गरीब आदमी सुन लीजिए, नहीं तुम मत बोलो। अरे फेविकोल चुप हो जाओ। ये कहते हैं, ऐसे गब्बर ने बोला ना, कितने आदमी थे? बोले सरकार दो। बोले कौन? एक गोरा और एक काला। ये कालिया है, इसे कुछ नहीं पता है। हाँ, यही आज देश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ। कुछ नहीं बोलेगा मेरा भाई, देश की स्थिति गड़बड़ हो रही है। पता होगा तभी तो बोलेंगे। हम तो कह रहे हैं केजरीवाल की 10 सीटें आना यहाँ मुश्किल है। मैं खुले चौन पे कहता हूँ कि केजरीवाल अपने आप पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो अपने इंडिया गठबंधन से बाहर जा। आज सुबह सुबह सोरोस चाचा ने जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उतना पढ़ लिए। सोरोस चाचा ने जो व्हाट्सएप स्टेटस पप्पू यूनिवर्सिटी के लिए बना के देता है उतना पढ़ लिया। अब इनके पास आगे कुछ नहीं है। 22,000 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन घाटा कैसे हुआ, किसमें हुआ, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया, घाटा हुआ तो छाती पीटो ना। पीटा है क्या राहुल गांधी जी ने? नहीं पीटा। मोदी का लेके आ जाता है, गृहमंत्री पुलिस लेके आ गई। अकल है नहीं, दिमाग है नहीं, चला दिल्ली मम्मी पराठे डाल दे, गरम दिल्ली लाल किले में पुलिस आ जाएगी। जरा पूछो राहुल गांधी कहाँ है? भी राहुल गांधी कहाँ है? जाओ जरा, मैं विदेश में, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सुनना, अभी अमित शाह एक महान आदमी का ये विरोध करते हैं, ठीक है? मनमी सिंह भी लाना चाहते हैं। महान आदमी, महान आदमी जो मनमोहन, ये राहुल गांधी को महान कह रहे, राहुल गांधी जी को महान कह रहे, जो मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट को, जो 80 साल के प्रधानमंत्री के कैबिनेट को पार कर प्रधानमंत्री को नॉनसेंस। मेरा भाई फेविकोल कितना अच्छा बोला कि जो 80 साल के प्रधानमंत्री का बटन फाड़ देता है और एक जो संविधान लिखने वाले की बेइज्जती कर देता है, उसके साथ खड़े देख लो। ये है ये औकात, देख लो। भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले के साथ खड़े हैं। ये है दोगलीपंथी इनकी। भीमराव का बाबा साहब के अपमान की बात करते हैं। इनका नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जांघों पर रखकर उनकी फोटो के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करता है। ये करेंगे? अरे भैया, शर्म की एक पराकाष्ठा होती है। देश आजाद होने के बाद सबसे पहले बाबा साहब को चुनाव में हराने वाला कांग्रेस पार्टी सवाल पूछे आज। सवाल पूछे, देख लो, सोरोस चचा ने यही भेजा बना के। अरे भैया, कम से कम एक डिजाइनर तो अच्छा। जब संविधान दिवस पे बात हो रही थी, 12 घंटे तक कांग्रेस को कोई जवाब नहीं मिला। जब सोरोस चाचा का फोन आया कि एक काम करो, अमित शाह जी का जो लपक लो, बस उस पर मचा क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, बात है, सोरोस चचा जब खुद से एडिटिंग करेंगे तो ऐसा ही बनेगा ना। जब सोरोस चचा खुद से, अरे चचा एगो बढ़िया वाला डिजाइनर रख लो, कम से कम कुछ तो उद्धार हो कांग्रेसियों का। मोदी जी का चश्मा अंधभक्त को लगता है अच्छा। हम दिखा क्या रहे हैं? भगवा रंग हमारा, जो हमारा सनातन का प्रतीक है, वो पैरों पर रखा जा रहा है। ये ऐसी भक्ति में अधीन है। एक मिनट रुको, देख लो, भगवा रंग नहीं है ये, भगवा रंग है नहीं, ये हमारा भगवा रंग कोई पैर पर रख रहा है। नहीं बताओ, आज नहीं बोले। ये मोदी का भक्त कहते हैं, अंधभक्त की दवाई है, लेकिन दवाई नहीं है। अंधभक्त की दवाई है, लेकिन मोदियाबिंद की दवाई नहीं है। ये मोदियाबिंद हो गया इनको।